बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मज़ेदार सा रेशमी चिकन। बहुत ही टेस्टी बनता है, हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी होती है जो कि चपाती या फिर नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसकी ग्रेवी को चेक करें, माशाल्लाह से कितनी टेस्टी लग रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा ये रेशमी चिकन। तो रेशमी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है आधा कप मेरे पास है दही। इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस है मेरे पास। और इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा जाएगी इसमें हल्दी 1 टीस्पून। और अब इसमें शामिल होगा 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती मगर इनका जो कलर होता है बहुत ही रेड होता है और चिकन की ग्रेवी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो रेगुलर मिर्च जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल लें, मगर इसकी मिकदार कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। चिकन मेरे पास यहाँ पे 1 केजी के बराबर है। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको इस दही वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जो दही वाला मिक्सचर है चिकन के तमाम पीसेस पे अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। इसको कवर लगा के रख देंगे मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से आधे घंटे के लिए। तो जितना आपके पास टाइम है इसको मैरिनेट करके रख दें। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल करूँगी 2 प्याज जिन्हें मैंने रफली सा स्लाइस कर लिया है। तो प्याज डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालूंगी मैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें जाएगा लौंग, तकरीबन 4 दाने लौंग के हैं ये इसमें शामिल कर दें। छोटी इलायची डालूंगी 4 से 5 दाने। और इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने खोल के डाल दिया है। इसमें डालूंगी मैं 2 बे लीव या तेज़पात जिसे हम बोलते हैं, ये भी इसी टाइम पे इसमें शामिल हो जाएंगे। और प्याज को यहाँ पे इन मिसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखें प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलें चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो एक ब्लेंडर जग में मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 जवे हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास यहाँ पे अदरक का। 2 टमाटर मैं इसमें काट के डाल दूंगी, मगर टमाटर जो आपने डालने हैं बिल्कुल रेड कलर के होने चाहिए। तो इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो 2 टमाटर काट देने के बाद इसमें मैं वही तली हुई प्याज रखूँगी जिसे मैंने अभी सॉफ्ट करके रखा है। और आपने मेक श्योर करना है कि तमाम मिसाले जो खड़े मिसाले इसमें मैंने शामिल किए थे वो सारे के सारे आपने इस ब्लेंडर जग में डाल देने हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर महसूस करें तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लें। तो ये देखें ये पेस्ट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तमाम स्पाइसेस अदरक लहसुन टमाटर और प्याज इसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। तो अब उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ आधा कप मेरे पास है ऑयल। और ऑयल शामिल करने के बाद अभी जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था तमाम चीज़ों का, इनको डाल देंगे। और ये देखें ये माशाल्लाह से बेहतरीन सा पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये डालने के बाद इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देंगे और उसी जग में मैं डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी और उसको मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो इस मिसाले को हमने भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो टमाटर है उनका कच्चापन चला जाए और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो मुसलसल चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। अब भुनने के बाद इसमें डालूंगी पाउडर स्पाइसेस। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और इसके अलावा है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून के बराबर। तो ये चीज़ें इसमें इस स्टेज पे शामिल होंगी। बाकी मिसाले हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त लगा के रख दिए थे, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो नमक चेक कर लेंगे। तो ये देखें इसको मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि मिसालों का कच्चापन भी चला जाए।
तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब वो सारी चिकन मैं इस मसाले में शामिल कर दूँगी। तो चिकन शामिल करने के बाद इस मसाले में हमने इसको अच्छे से भून लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाला हमारा पहले से तैयार है माशाल्लाह, बेहद खुशबूदार सा मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ था जिसमें हमने ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दी है। तो इसको मिक्स करने के बाद देखें अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कवर लगा के रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो चलें जी, इसको कवर लगा देते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। चेक करते हैं चिकन कहाँ तक पहुँची। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, दही का पानी जो था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी इसकी तैयार हो चुकी है। मगर जो चिकन है अभी फुली डन नहीं हुआ, ये हाफ डन हुआ है। तो चिकन में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे 2 कप के बराबर पानी। तो पानी शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसकी हल्की सी ग्रेवी भी तैयार करनी है जो खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पानी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास यहाँ पे है हरी मिर्च मोटे वाली। हरी मिर्चें ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, डंडी मैंने इनकी रिमूव कर दी है। तो दोबारा से कवर लगा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। बेहतरीन सा चिकन रेशमी हमारा तैयार हो चुका है और ये देखें, आप इसकी लुक देखें और इसकी ग्रेवी को चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है। इसका टेस्ट बिल्कुल चिकन कोरमे की तरह है मगर इसका बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे एंड में इसमें डालूँगी मैं 2 चुटकी के बराबर मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर। तो देखें, हाथों की हथेलियों की मदद से इसको इस तरीके से हम पीस लेंगे। इससे क्या होता है कि जो मेथी का फ्लेवर है वो दुगना हो जाता है। तो सूखी मेथी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर नान के साथ। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।